नमस्कार। टारगेट प्लस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने कंप्यूटर की मेमोरी यूनिट के बारे में पढ़ा था और उसके टाइप्स के बारे में चर्चा की थी। कंप्यूटर की मेमोरी के दो पार्ट होते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। उनमें से आज हम प्राइमरी मेमोरी के बारे में पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी, जिसे कंप्यूटर की मेन मेमोरी कहा जाता है, इसके दो भेद होते हैं, रैम एंड रोम। रैम वोलेटाइल होती है जबकि रोम नॉन वोलेटाइल होती है। रैम का मतलब है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जबकि रोम का मतलब है रीड ओनली मेमोरी। रैम भी दो प्रकार की होती है, पहला है एस रैम एंड सेकेंड है डी रैम। एस रैम का मतलब है स्टैटिक रैम एंड डी रैम का मतलब है डायनेमिक रैम। रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम के तीन भेद होते हैं, फर्स्ट पी रोम, सेकेंड ई पी रोम एंड थर्ड ई पी रोम। पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जबकि सेकेंड ई पी रोम का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी एंड थर्ड डबल ई पी रोम। इसका मतलब है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये तो हो गई प्राइमरी मेमोरी। एंड सेकेंडरी मेमोरी है, जिसको हम सहायक मेमोरी के रूप में जानते हैं। इनके जो प्रकार हैं, पहला है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क सेकेंडरी मेमोरी है। सीडी यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, ये भी सेकेंडरी मेमोरी है। डीवीडी यानी कि डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, ये भी सेकेंडरी मेमोरी है। फ्लॉपी डिस्क भी सेकेंडरी के अंतर्गत आती है। ब्लूरे डिस्क, मैग्नेटिक टेप, पेन ड्राइव, जिप डिस्क, ये तमाम प्रकार की जो मेमोरीज़ है, इनको सेकेंडरी मेमोरी के रूप में जानते हैं। अब हम प्राइमरी मेमोरी को विस्तृत रूप से जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी को मेन मेमोरी या फिजिकल मेमोरी के नाम से जाना जाता है। जिस प्रोग्राम तथा डेटा को सीपीयू द्वारा प्रोसेस किया जाना होता है, उसे सर्वप्रथम प्राइमरी मेमोरी में ट्रांसफ़र किया जाता है और इसी प्रकार सीपीयू द्वारा डेटा को जब प्रोसेस कर लिया जाता है तो उस इन्फॉर्मेशन को भी प्राइमरी मेमोरी में ही स्टोर किया जाता है। अब हम सबसे मोस्ट बात जानते हैं कि प्राइमरी मेमोरी वोलेटाइल यानी कि अस्थायी प्रकृति की होती है, अर्थात इसमें डेटा को स्टोर रखने के लिए निरंतर विद्युत की आवश्यकता होती है। यानी कि अगर हमारे चलते हुए कंप्यूटर में विद्युत डिस्कनेक्ट हो जाती है तो जो हमारा प्राइमरी मेमोरी में जो डेटा है वो ऑटोमेटिक इरेज हो जाएगा, यानी कि कंप्यूटर को वापस हम जब स्टार्ट करेंगे तो वो डेटा हमको उसमें सेव्ड नहीं मिलेगा। सेकेंडरी मेमोरी की तुलना में प्राइमरी मेमोरी की स्टोरेज क्षमता बहुत कम होती है, लेकिन इसकी प्रोसेसिंग गति और डेटा ट्रांसफ़र रेट जो है वो बहुत अधिक होती है। प्राइमरी मेमोरी के दो भेद होते हैं, रैम एंड रोम। रैम फॉर रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम के दो प्रकार होते हैं, डी रैम एंड एस रैम। डी रैम का मतलब है डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड एस रैम का मतलब है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। सेकंड रीड ओनली मेमोरी यानी कि रोम के तीन प्रकार होते हैं, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। पी रोम का मतलब है प्रोग्रामेबल रोम और ई पी रोम का मतलब है इरेजेबल पी रोम और डबल ई पी रोम का मतलब है इलेक्ट्रिकली ई पी रोम। अब हम रैम के बारे में पढ़ते हैं। रैम या रैंडम एक्सेस मेमोरी कंप्यूटर की अस्थायी यानी कि टेम्परेरी मेमोरी होती है। कीबोर्ड या अन्य किसी इनपुट डिवाइस से इनपुट किया गया डेटा प्रक्रिया से पहले रैम में ही स्टोर किया जाता है और सीपीयू द्वारा आवश्यकता अनुसार वहां से प्राप्त किया जाता है। रैम में डेटा या प्रोग्राम अस्थायी रूप से स्टोर्ड होता है और कंप्यूटर बंद हो जाने या बिजली चले जाने पर रैम में स्टोर डेटा मिट जाता है, यानी कि इरेज हो जाता है। इसलिए रैम को वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी कहा जाता है। रैम के दो प्रकार होते हैं, डी रैम एंड एस रैम। सबसे पहले पढ़ते हैं डी रैम यानी कि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम, इसमें डेटा को स्टोर करके रखने के लिए बाहरी सर्किट यानी कि एक्सटर्नल सर्किट का प्रयोग
किया जाता है। ये एस रैम की तुलना में सस्ती और कम विद्युत खर्च करने वाली होती है, इसलिए डी रैम का प्रयोग एस रैम से अधिक किया जाता है। कई बार पूछा जाता है कि जनरल जो पीसी होता है, पर्सनल कंप्यूटर, उसमें कौन सी रैम का प्रयोग किया जाता है। तो इसके लिए हमें याद रखना है डी रैम का प्रयोग किया जाता है, यानी कि जनरल पर्पज़ जो भी कंप्यूटर होता है उसमें एस रैम नहीं होकर डी रैम होती है, जबकि एस रैम यानी कि स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसमें डेटा को स्टोर करके रखने के लिए इसके अंदर ही बने सर्किट का प्रयोग किया जाता है। अंदर ही बने सर्किट को कहते हैं इंटरनल सर्किट, और बाहर से जो लगाया जाता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल सर्किट। तो डी रैम में जिसका प्रयोग किया जाता है उसको कहते हैं एक्सटर्नल सर्किट, और एस रैम में जिसका प्रयोग होता है वो होता है इंटरनल सर्किट। एस रैम डी रैम की तुलना में काफ़ी जटिल, महंगी और अधिक विद्युत खर्च करने वाली होती है, इसलिए इसका प्रयोग वैज्ञानिक या इंजीनियरिंग के क्षेत्र में किया जाता है। अब हम प्राइमरी मेमोरी का जो सेकंड पार्ट है रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, उसके बारे में पढ़ते हैं। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। यह स्थायी मेमोरी यानी कि परमानेंट मेमोरी होती है। रैम टेम्परेरी मेमोरी होती है, जबकि रोम परमानेंट मेमोरी होती है। इसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय प्रोग्राम स्टोर कर दिए जाते हैं। इस मेमोरी में स्टोर प्रोग्राम परिवर्तित या नष्ट नहीं किए जा सकते, उन्हें केवल पढ़ा जा सकता है यानी कि रीड किया जा सकता है। इसलिए यह मेमोरी रीड ओनली मेमोरी कहलाती है। कंप्यूटर का स्विच ऑफ होने के बाद भी रोम में संग्रहित डेटा नष्ट नहीं होता, अतः रोम नॉन वोलेटाइल यानी कि स्थायी मेमोरी कहलाती है। रोम के 3 प्रकार होते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। पी रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक ऐसी मेमोरी है, इसमें एक प्रकार डेटा स्टोर होने के बाद इन्हें मिटाया नहीं जा सकता और न ही परिवर्तन यानी कि चेंज किया जा सकता है। यानी कि एक बार जो स्टोर हुआ है वो परमानेंट वही रहना है, उसमें कोई चेंज मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। जबकि जो सेकंड ईपी रोम है, ईपी रोम का पूरा नाम है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह पी रोम की तरह ही होता है, लेकिन इसमें संग्रहित प्रोग्राम यानी कि स्टोर्ड प्रोग्राम को पराबैंगनी किरणों अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा ही मिटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम स्टोर किए जा सकते हैं। यानी कि पी रोम में केवल रीड किया जाता है, जबकि ईपी रोम में इरेजेबल यानी कि हटाया जा सकता है। किसके द्वारा? अल्ट्रावायलेट रेज के द्वारा, यानी कि पराबैंगनी किरणों के द्वारा। जबकि जो थर्ड है डबल ईपी रोम, इसका पूरा नाम है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। यह नई तकनीक है जिसमें मेमोरी से प्रोग्राम को विद्युतीय विधि से हटाया जा सकता है और नए प्रोग्राम भी संग्रहित यानी कि स्टोर किए जा सकते हैं। ये तो प्राइमरी मेमोरी हो गई, और अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी मेमोरी और उसके प्रकार के बारे में।